हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, जो हमारी 200 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है बायोलॉजी की, ठीक है, तो उसमें से हम 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे। दो दिनों में हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, 20-20 क्वेश्चन करके। और आज का हम करने वाले हैं इसके 20 क्वेश्चन और, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके, ठीक है। और दोस्तों, अपने दोस्तों तक जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें भी 25 नंबर की हमारी साइंस पूछी जाती है, तो उसके लिए ये क्लास हमारी बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। इनफैक्ट उसके लिए तो एकदम रामबाण ही साबित होने वाली है, ठीक है। जो भी बच्चे बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको कहीं और क्लास किसी और चैनल से देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपका सारा का सारा बायोलॉजी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अपनी शुरू करने वाली हैं केमिस्ट्री की क्लासेस। तो हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल से ही कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं तो उसको बताएंगे और पीरियोडिक टेबल को आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद हमारे जो केमिस्ट्री के धीरे धीरे जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, सभी अभिक्रियाएँ पढ़ाने की आपको प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कह रहा है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह कौन सा होता है? यकृत होती है, या त्वचा होती है, या हृदय होता है, या मस्तिष्क होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी स्किन होती है वह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। लाइसोसोम का जो कार्य होता है वह क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण करना, ऊर्जा उत्पादन करना, पाचन एवं अपशिष्ट विघटन करना, या आनुवांशिक नियंत्रण करना? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम जो होता है वह पाचन और अपशिष्ट का विघटन करने का कार्य करता है। यानी जो पाचन कहें तो जो हमारी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो भी हमारी कोशिका मर जाती है तो उसको जो ख़त्म करने का कार्य होता है वो करता है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। मनुष्य की जीभ पर जो स्वाद होते हैं वह कितने प्रकार की कली यानी टेस्ट बड होते हैं? मनुष्य की जो जीभ में जो स्वाद होते हैं, स्वाद के जो प्रकार होते हैं जिसको हम टेस्ट बड बोल देते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जो हमारे टेस्ट बड होते हैं उनकी संख्या 4 पाई जाती है। और 4 कौन कौन सी पाई जाती है? तो एक हो जाता है हमारा मीठा, दूसरा हमारा हो जाता है खट्टा, ठीक है, तीसरा हमारा हो जाता है कड़वा और चौथा हमारा हो जाता है नमकीन, ठीक है। तो ये 4 आपको ध्यान रखने हैं, ये 4 हमारे टेस्ट बड होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। मलेरिया का जो कारण होता है, मलेरिया का जो कारण होता है वह कौन सा परजीवी होता है? तो ट्रिपैनोसोमा होता है, प्लाज्मोडियम होता है, टीनिया होता है, या एंट एमीबा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है वह मलेरिया का कारण बनता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। मनुष्य में जो पाचन रस होता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोल देते हैं, वह कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, जो हमारे मनुष्य में जो पाया जाने वाला जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। जो पाचक रस होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या कार्बोनिल अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा पाचक रस होता है यानी गैस्ट्रिक जूस जो होता है तो उसमें HCl नामक जो अम्ल होता है हमारा वह पाया जाता है, ठीक है, जो हमारे पाचन में सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। किसे कोशिका का जो कंकाल होता है किसे कहा जाता है? ठीक है, जो कोशिका का कंकाल होता है वह किसको कहते हैं हम? तो माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस,
और माइक्रोफिलामेंट्स को बोलते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, या गोल्गी बॉडी को बोलते हैं, या राइबोसोम को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, डीएनए जो फिंगरप्रिंट होती है, ये तकनीक के जो जनक हैं वो कौन से माने जाते हैं? ठीक है, डीएनए जो फिंगरप्रिंट हो रहा है अभी प्रेजेंट में, तो जो डीएनए फिंगरप्रिंट के जो जनक होते हैं इस तकनीक के जनक हम किसको मानते हैं? तो चार्ल्स डार्विन को मानते हैं, जेफरी हिल्टन को मानते हैं, ग्रेगर मेंडल को मानते हैं, या वॉटसन को मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो जेफरी को हम मानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट का तकनीकी का जनक मानते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ये वाला पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। तो मुझे आशा है कि आगे ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। जो हमारी डीएनए फिंगरप्रिंट होती है उसके जो जनक है वो जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, तो 42 होते हैं, 44 होते हैं, 46 होते हैं, 48 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यानी 23 जोड़े में पाए जाते हैं और कुल मिला करके होती हैं ये 46। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, रक्त का जो तरल भाग होता है वह क्या कहलाता है? तो आरबीसी कहलाता है, डब्ल्यूबीसी कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, या प्लेटलेट्स कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे जो रक्त होता है, जो रक्त में जो तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ का जो तरल भाग होता है वह कौन सा होता है? तो वह प्लाज्मा का भाग होता है। इसका कलर जो होता है हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, मनुष्य के शरीर में जो पाचन होती है, पाचन की अधिकतम प्रक्रिया कहाँ होती है? ठीक है, जो मनुष्य की बॉडी होती है, मनुष्य के बॉडी के किस अंग में पाचन की जो क्रिया होती है अधिकतम पूर्ण होती है? तो यह आमाशय में होती है, बड़ी आंत में होती है, छोटी आंत में होती है, या मुख में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे पाचन होता है, अधिकतर जो पाचन होता है वह कहाँ पे होता है? तो यह अधिकतर पाचन होता है हमारा छोटी आंत में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और कल हम लेकर आएंगे छोटी आंत को। ठीक है, तो इसके जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं छोटी आंत के तो बहुत विस्तार पूर्वक समझाऊंगी आपको, और एक एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, कौन सा अंग शरीर का फिल्टर कहलाता है? ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, जो हमारा फिल्टर कहलाता है वह हमारे शरीर का कौन सा अंग कहलाता है? तो हृदय कहलाता है, गुर्दा कहलाता है, फेफड़ा कहलाता है, ये यकृत कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा गुर्दा होता है वह हमारे अंग का या हमारे शरीर के अंगों का वह फिल्टर कहलाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, मनुष्य की सबसे बड़ी जो रक्त वाहिका होती है वह कौन सी होती है? तो यानी जो सिरा होती है, या महाधमनी होती है, कोशिका होती है, या धमनिका होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी महाधमनी होती है वह हमारे शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका होती है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, नवजात शिशु का पहला जो टीका होता है वह कौन सा होता है? ठीक है, जो हमारा नवजात शिशु होता है उनमें आपने देखा होगा कि जब नवजात शिशु पैदा होता है तो उसमें एक टीका लगाया जाता है, डीपी टीका। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बीसीजी का लगाया जाता है, या डीपी टीका लगाया जाता है पोलियो का, या हेपेटाइटिस बी का। तो इसका सही जवाब क्या है? डीपीटी। अब डीपीटी क्या होता है? तो डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस।
ठीक है। ये तीनों रोग जो होते हैं हमारे इस वाले जो हमारे टीका होता है डीपीटी टीका द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। ये तीनों रोग किससे हमारे नियंत्रित होते हैं, तो ये हो जाते हैं डीपीटी टीका लगाने से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्त्रावण करती है, ठीक है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वह किस हार्मोन्स का स्त्रावण करती है, तो इंसुलिन का करती है, थायरॉक्सिन का करती है, ग्लूकागॉन का करती है, एड्रेनलिन का करती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी थायराइड होती है वह थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्त्रावण करने का कार्य करती है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, मनुष्य के शरीर में रक्त बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह कहाँ पे होती है, तो गुर्दा में होती है, अस्थिमज्जा में होती है, यकृत में होती है, या प्लीहा में होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी बोन मैरो होती है, बोन मैरो में ही यह रक्त बनाने की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है। जो मनुष्य होता है तो मनुष्य में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो स्कर्वी हो जाती है, रिकेट्स हो जाती है, बेरी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा रिकेट्स होता है यह बच्चों में होने वाला रोग होता है रिकेट्स, तो यह विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में हो जाता है, ठीक है। और जो बड़ों में होता है, तो जो अडल्ट में होता है, अडल्ट में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो यह हो जाता है मरसमस, ठीक है। जो मरसमस रोग होता है वह हो जाता है अडल्ट में विटामिन डी की कमी से। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, मनुष्य में जो श्वसन होता है वह किस अंग में होता है, हृदय में होता है, फेफड़े में होता है, यकृत में होता है, या गुर्दा में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वह कहाँ पे होती है, वह होती है हमारे फेफड़े में। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, मनुष्य की जो आंत में भोजन पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा होता है, ठीक है। तो यह कहाँ पे बोला है, तो ये बोला है हमारी आंत में। आंत में ऐसा भोजन पचाने वाला ऐसा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पेप्सिन पाया जाता है, या ट्रिप्सिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, या लाइपेज पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वह हमारे आंत में भोजन पचाने वाला एंजाइम होता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, मानव शरीर में जो रक्त होता है वह कौन सा भाग जमने में सहायक होता है, ठीक है। मानव शरीर का जो रक्त होता है ना, तो ये जो जमने वाला भाग होता है, जो जमने में सहायक होता है वह कौन सा हो जाता है, तो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, या प्लाज्मा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी जो जमने में सहायक होता है रक्त के, तो वह हमारी होती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। इसके हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं फिर से, ठीक है। तो हमारे को टोटल हो गए हैं आज 60 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन 60 है हमारा क्या कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं, यकृत में बनती हैं, अस्थिमज्जा में बनती हैं, गुर्दा में बनती हैं, या प्लीहा में बनती हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वह होता है हमारी अस्थिमज्जा में, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अपनी क्लास को आज यहीं तक रखेंगे हम। इसके 60 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। 20-20 करके हम अपने क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। जो हमारे 200 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है 20-20 करके हम जल्द ही उसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।